मर्डर तो पहला की कुछ होया? नहीं, मर्डर के पहला ये आया था ना कल्ला, इन्हें काली पैंट पाई हुई सी और गंदी सी जैसे गंदा गंदा रंग था उसका टी शर्ट पाया हुआ था, परना एम लपेटा हुआ सी जिमें दिहाड़ी वाले बंदे हो। तो कहता कमल किथे, मका कमल तो है नहीं। कहता उधर नंबर दे दो, मका उधर नंबर मैं कट नहीं सकता। आया तो मेरे दरवाजे स्कूटरी से था। अमृतपाल मैरो? हाँ जी। कहता मैंने पछानिया, मका नहीं। कहता मैं अमृतपाल मैरो चूल्हे दे विच नहीं आया मैं, क्योंकि सारे मेरे को पहचान लेंदे। मैनू भी उत्थे ही भेजना सीगा इन्हें जिथे कुड़ी नूं भेजिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ? हाँ, उसने गलत किया, विश्वासघात किया एक विधवा माँ के साथ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਕੰਚਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀ। ਔਰ ये झूठ, ये मर्दों का काम नहीं होता है। नहीं, मर्द होते हैं जिनको हिजड़ा बोलते हैं, छक्का बोलते हैं। धोखे से क्या तू ठेका लेता होया तो सारे नु कर ही दा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ, मारे सारे नु। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ प्रवासी, पर हम कहते हैं कि इसने बाने को दाग लगाया, बाने को शर्मसार किया। ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਮਲ ਕੌਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ। मेरे पास आते, मेरे को बताते, 2-4 बंदा लेके आते, जत्थेदार अपना लेके आते, यहाँ वार्निंग देते, 1-2 थप्पड़ मेरे सामने ही लगा देते। 8 बजे मेरे फोन आया वहाँ से, बटिंडे से, वही तो सी कमल दे करते बोल दे हो। मैं कही हाँ जी। कहता कमल दा मर्डर हो गया। ये गड्डी की हालत इन्नी बुरी सी कि मैं बड़ी दूर खड़ी थी, इन्नी दूर खड़ के गेट खोला था, इन्नी बदबू आती सी। इसको फांसी लगा के ऐसे गड्डी पे पिछली सीट पर इसको फेंक दे, 4 दिन ये पड़ा रहे, फिर इसको चक्या जाए। जैसे इसने मेरे बच्चे के साथ किया वैसे इसके साथ होना चाहिए। ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੰਚਨ? हाँ जी, कित्थे? IDBI में ਆਈਡੀਬੀ ਬੈਂਕ ਚ हाँ ਕੀ जी। ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? अकाउंट खोलना, लोन करवाना। जब उन्हें शमशान घाट पर जाना, उत्थे जाके रोना, पापा पापा आ जाओ, बाहर आ जाओ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? हाँ जी, ਅਸੀਂ जाके फिर लेके आते सी। ਕੰਚਨ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀ, 3 ਜਣੇ ਸੀ, 4 ਜਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਕੰਚਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੰਚਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗਿਰਜਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੰਚਨ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਚਨ ਗਈ ਬਠਿੰਡਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। बात यह है कि मेरे आदमी का 2002 में एक्सीडेंट हो गया था। अब वो अभी 3 साल पहले उनकी डेथ हुई थी। मेरा बच्चा बेड पकड़ लिया था, बेड पर हो गया था, यानी उसको डिप्रेशन में चली गई थी। उसको कहीं से फ़ोन आया कि आप मूवी बना सकते हो। तो मेरी बेटी बोली मेरे को, मम्मी मेरे को फ़ोन आया, पता नहीं संगरूर या पटियाला कहीं से आया था, जो मालदार छड़ा का है। तो मैं कही कि मेरा अगर बच्चा उठना चाहता है तो मुझे इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मैं कही कोई बात नहीं, आप जाओ। मेरी बेटी गई वहाँ पर, उसमें मालदार छड़े में काम कर रही थी। तो ये बुलाता था, उसको 5,000 रुपया कह के उसको देता था 3,000 रुपया। अब उसमें तेल का खर्चा होता कि इसका खर्चा होता कि ये खाती पीती क्या करती। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी मैं चाहती हूँ मैं अपना चैनल बनाऊँ, तो जो 2 पैसा मिलेंगे वो हमको मिलेंगे। अब मैं इतनी दूर जाती हूँ, सारी दिहाड़ी भूखी रहती हूँ, और अपना चैनल बनाऊँगी तो अपने घर में रहूँगी और कहीं जाने की लोड़ भी रही नहीं। मैं कही
जैसे तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लो। जब मैंने उसको फोन करके बोला कि ये अब वहाँ नहीं काम करेगी मेरी बेटी, मालदार छड़ा नु क्या? हाँ जी, मैं कहा नहीं करेगी काम मेरी बेटी अब वहाँ पर। तो उसी वक्त इसका मैरो, अमृतपाल मैरो का जो है कि फोन मेरी बेटी को आया। कितना चिर पहला दी गल है? ये 2 साल की बात है। अभी अभी 3 साल भी नहीं हुआ पूरा मेरी बेटी को फिल्म बनाती है, जो वीडियो बनाती है। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਦਾਰ ਛੜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ नहीं, ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ? वो एक बार गई थी ना, वो याद नहीं है कौन से बनाई थी। एक बार गई थी, फिर ये जॉब करती थी ना, उसके बीच में नहीं जाता, छुट्टी नहीं मिलती है ना। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੰਚਨ? हाँ जी, ਕਿੱਥੇ? IDBI में। ਆਈਡੀਬੀ ਬੈਂਕ ਚ हाँ ਕੀ जी। ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? अकाउंट खोलना ਹੂੰ। और लोन करवाना, ये काम करती थी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? नहीं, 2-3 साल पहले नहीं आया था। अभी तो 3 साल उसको वीडियो बनाते को नहीं ठीक हुआ। है। जब मालदार छड़ा में मेरे आदमी की दत्त हुई, तब वहाँ से जब फोन आया था कि काम करोगी, तो ये मेरे से बताई, तो मैं कही बहुत अच्छी बात है कि ये उठेगी। जब बेड में गड्ढा ही हो गया, पड़े पड़े बच्चा पड़ा हुआ है, शौक में आ गया, डिप्रेशन में बाप के दत्त के बाद, तो मैं कही ठीक है कोई बात नहीं। तो ये वहाँ जाती थी तो इसको 5,000 में बुलाते थे तो देते 3,000 थे। तो ये दुखी हो गई कि मैं रोटी पानी भी नहीं खाती और मैं इतनी दूर आती भी हूँ, तो मेरा तो तेल ही का खर्चा निकल जाता है, मेरे घर का तो कुछ खर्चे नहीं बचता। तो ये बोलते कि मैं अपना चैनल बनाऊंगी। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा ये अब नहीं काम करेगी वहाँ, भाई अब आप और किसी को रख लेना। तो उसी वक्त उसका मैरो का फ़ोन आया, अमृतपाल मैरो का। कहता तू अश्लील वीडियो बना रही है, चुन्नी उतार के बना रही है, ऐसे बना रही, वैसे बना रही है। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਦਾਰ ਛੜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ YouTube ਸ਼ੁਰੂ करता ਉਦੋਂ? हाँ जी, उसी वक्त आ गया फ़ोन इसको। अब ये वहीं थी, वहीं इसको इससे जो है कि इंटरव्यू लेने लग गए वहीं पर कि ऐसे कर रही वैसे कर रही, क्योंकि मेरी बेटी कहीं मालदार छड़े में चुन्नी उतार के काम किए ही नहीं है, सूट पहना हुआ है। जहाँ भी वो मालदार जितना भी बना मालदार छड़ा, सब में सूट पहना हुआ। अच्छा। तो इसने उसको बोला, तो मेरी लड़की अभी नई नई थी वहाँ पर, इसने बोला कि कोई बात नहीं है, चलो गलती हो गई। चुन्नी तो उतारे नहीं था, फिर भी ये कहता कि इतना खुला सूट पहना हुआ, ऐसे पहना हुआ, क्योंकि उसका गला खुला था ही नहीं, ऐसे इसने घेर में लिया था। ये कहने से लिया होगा किसी के, जो कि वो मालदार छड़ा जा भी बहुत रही थी, बहुत जनता देखती थी मेरी लड़की को, बहुत जनता देखती। जब ये निकल गई थी तब भी सारे यही बोलते थे कि वो जो कमल कौर थी तो बढ़िया चलता था सीन। किसी को कमेंट आता कि कोई वो आता तो लोग पढ़ के बताते ही हैं। तो तब ये दे कोलता बड्डी गड्डिया, ये तो बहुत पैसे वाले ने, इद्दा ने सारे इद्दा ही शोर मचा के रखा। अमृतपाल जी। अच्छा। तो उसने बोला कि मेरे को यह जो कोई काम नहीं हैगा, जड़ी मेरे को बड्डी गड्डिया, जड़ा मेरे को पैसा, मेरे फादर मेरी मदर दोनों मेरे यानी कि मैं उनका गार्जियन हूँ, समझ लो, पालने पोसने का। मेरे पिता की डेथ हो गई, मैं शौक में चली गई थी, तो ऐसे ऐसे हो गया, डिप्रेशन में गई थी मैं, थोड़ा से वीडियो बना के थोड़ा से उठी हूँ। अब मैंने तो जाना नहीं है, लेकिन मैं सुनती हूँ कि कोल गड्डी लेके पहुँच गई थी। कहते तुसी किथे हो, एनू ये तो पता नहीं सी कि इन्हें मारे देना, क्योंकि एक बार तो मुलाकात हो ही गई थी। अब बंदे को इन्हें कहा मेरी गड्डी देखो, मेरी गड्डी दे विच AC नहीं है, मेरी गड्डी का बम्पर निकला हुआ है, मेरी गड्डी में कोई 1 घंटा नहीं बैठ सकता। मैं इस गड्डी से जाती हूँ चंडीगढ़, संगरूर जाती हूँ, कहीं भी जाती मैं किस हालत से जाती हूँ। तो ये बोलता कहता कोई गल कुड़िए, कोई गल नहीं कुड़िए, ये तो हमें ही सारे बोलते सीगे कि तो बड़े पैसे वाले ने, बड़ी गड्डी आ, इदा उदा, कोई गल नहीं, तू वीडियो अपना बनाई जाता, कमाई जाता, खाई जा, सानू कोई एतराज नहीं है। मेरी लड़की वीडियो बनाती थी, अपना खाती कमाती, उसके बाद में कोई बातचीत नहीं मैंने सुना कि ऐसे हुई हो। बाकी ये 7 जून को मेरे पास आया। 7 ਜੂਨ ਇਸੇ 7 जून को। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ ਕੰਚਨ ਨੂੰ?
मेरी बेटी ऐसे थी ना, वो सोचती मेरी माता बीमार रहती, हार्ट की भी मरीज हूँ, मेरी माता बीमार रहती, ऐसे ना हो कि कोई बात ये सुन के मर जाए। वो कहती मैं तो पहले ही बाप से अनाथ हूँ, माँ से भी अनाथ हो जाऊंगी। ऐसे बात नहीं बताती थी, वो अपने अंदर समेट लेती थी बात को। आई भी होगी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसकी तरफ से आई होती तो ये बंदा मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता था। मेरी बेटी तुरंत कहती कि इसको भगा दो घर से। ਨਹੀਂ ਮਹਿਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਚਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ गलत ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ बात। ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, नहीं, 1.5 ਲੱਖ झूठ रुपए की। बोलता है, कोई मदद नहीं किया। अगर कोई 2 पैसे कभी मदद करता तो वो भी कमल के मेहनत की मदद करता था। ऐसे नहीं कि लो पैसा ले लो, ऐसे बिगर बिगर कोई काम किए पैसा नहीं देता था कोई। और ना मेरी बेटी खुददार थी, वो मेहनत करके ही पैसा लेती थी, वीडियो बना के पैसा लेती थी, किसी से फालतू पैसा नहीं लेती थी ऐसे। ये इसने अगर ऐसा कोई मदद किया होता तो मेरी बेटी मेरे से नहीं छुपाती, पैसे के बारे में नहीं छुपाती थी। हाँ, यह है कि मैं अपनी बेटी से ये नहीं पूछती थी कि तुम्हारा कितना आया यूट्यूब से या फेसबुक से कितना आया। जब मेरी बेटी मेरे लिए खुद ही हाजिर रहती है तो मैंने क्या पूछना है, उसका भी अपना भी तो खर्च होता रहा होगा, मैंने क्या पूछना उससे। फिर ये मेरे घर 7 जून को 7 बजे आया रात को। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੰਚਨ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਆਇਆ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? नहीं, मर्डर के पहला ये आया था ना कल्ला, इन्हें काली पैंट पाई हुई सी और गंदी सी, जैसे गंदा गंदा रंग था उसका टी शर्ट पाया हुआ था, परना एम लपेटा हुआ सी। ये होलिया इसका थी, जिम्मे दिहाड़ी वाले बंदे होते हैं। ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ? हाँ जी। तो ये मेरे अंदर आ गया तो मैं कही कोई चीज़ मेरे घर में खराब भी था, मैं कहा वो ठीक करने आया हो। मेरी बहू भी बोली कि कोई आया है कुछ ठीक करने के लिए। ਕਿਆ ਖਰਾਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? मेरा फिल्टर 5-6 महीने से खराब था। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ? हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ? मैं यही सोची, मेरी बहू यही बोली मम्मी फिल्टर ठीक करने आया होगा। तो आया तो कहता माता सत श्री अकाल। मैं कहा सत श्री अकाल। बाहर रह के भी फ़ोन कर देती थी किसी मैकेनिक को कि मेरे घर में ये चीज़ ख़राब है, ठीक करिए हो, मैं पैसा आपको डाल दूँगी। तो वही भलेखे में हम लोग रह गए। तो कहता मैंने पछानिया? मैं कहा नहीं। कहता मैं अमरतपाल महरूआ, चूल्हे दे विच नहीं आया मैं, क्योंकि सारे मेरे को पहचान लेंदे। मैं तो फिर उसी वक्त मेरे दिमाग में पता नहीं क्या होगा कि मेरे घर क्यों आ गया ये भाई, इसका क्या क्या काम था मेरे घर आने का, कितनी टाइम आया। तो कहता कमल किथे आ? मैं कहा कमल तो है नहीं। कहता ਉਹਦਾ नंबर दे दो। मैं कहा ਉਹਦਾ नंबर मैं कढ़ नहीं सकती, मैंने दसदा नहीं हैगा। तो कहता कोई गल नहीं, मैं किसी तो नंबर लिया सीगा, मैं कर लेना वा। तो ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਮਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਬਠਿੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं तू चल पे। तो उस दिन वो बोली, कहते तू आ जा। कहती मैं आ नहीं सकती, मैं दूर हैगी हाँ। तो ये बोलता कहता चलो कोई गल नहीं, असी तो चंडीगढ़ चले हाँ, हूँ 9 ते सुई आऊगी जो जदों ये बड़ी वाली सुई को बोला होगा, क्योंकि 7 बजे तो आई था। तो उसको बोलता जे 9 ते सुई आऊगी असी चल जाना, असी चंडीगढ़ जाना। तो मैं कहा हाँ बस भी फड़नी होगी। तो कहते ला माता असी बस क्यों फड़ना, साढ़े कोल गड्डी आ, बड्डी गड्डी आ साढ़े कोल। तो मैं कहा अच्छा जी गलती हो गई चलो। तो आया तो मेरे दरवाजे स्कूटरी से था। अच्छा। स्कूटरी लेके आया था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मैं कहा बेटा अभी मत आना, जदों मेरा चेकअप करवा देगी, दवाई ले आ देगी, उदों तू तानू फोन कर देगी, तुसी आ जाओ फिर चल जाओगी। कहते नहीं माता शोरूम वाले का फोन आंदा मैनू, कहते छेती लेके आओ तो छेती लेके आओ, उन्हें प्रमोशन करके उन्हें शोरूम खोलना उत्थे। तो मैं कही अभी नहीं जाएगी। उन्होंने फ़ोन किया, कुड़ी ने भी यही किया मैं नहीं जाऊँगी अभी। क्यों? कहते कि माता की दवाई लाना है, नहीं जाऊँगी। 7 तारीख को फिर ये चले गया। 8 तारीख को 1:30 बजे फिर आ गया। कहता कि कितनी तारीख को? 8 तारीख को। 8 तारीख को। तो फिर भी मेरी कुड़ी गई थी गड्डी धुलाने। अच्छा। तो फिर मेरे से पूछता कमल किथे आ? तो मैं कही हो गई है गड्डी धुलाने। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ हाँ जी। ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ नहीं। ਟੀ-ਸ਼ਰਟ 'ਚ? वही उसका होलिया वही था।
ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ, ਲੰਬਾ ਸਾ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਦਾੜੀ, ਪਰ ਪਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਧੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਈ ਕੁੜੀ। ਕਹਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਹਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਤੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। तो कहती माता ने तो बैठे नहीं जाना इतनी देर तक, माता दी तो रीढ़ की हड्डी दुखती है, माता हाय हाय कर दिया, बैठे नहीं जाना माता को। कहते तू ले चल बस माता नू। ਇਹ ਮੈਰੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗਾ। मैरो कहता सीगा ले चल माता नू। ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ। अपोलो नहीं और कहीं हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल कित्थे लेके जाना, जिथे मेरी कुड़ी ने भेजा उत्थे सानू भी भेजना सीगा, कि कोई प्रूफ ना रहे कि मैं किदे कोल आया किदे कोल गया। मैनू भी उत्थे ही भेजना सीगा इन्हें जिथे कुड़ी ने भेजिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ? हाँ जे जिवें ये कांड किता, जिवें मेरे नाल गल करदा सी कि बई माता नू भी लेके चल नाल, तो उदा साडे नाल भी तो करदा। जे एक बंदा हुंदा ना तो मेरी कुड़ी, एक बंदे नू कभी एक बंदा काबू नहीं कर सकदा सीगा मेरी कुड़ी नू। पुलिस वाले उत्थे खुद बोले बठिंडा, ते एक बंदे दा काम नहीं हैगा, हट्टी कट्टी पूरा वो थी, एक बंदे दा काम नहीं हैगा। मैं कहा हाँ जी सर। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਆਨੇ ਆਣੇ ਜਾਣ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਆਣੇ ਜਾਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, तो ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਈ। मेरी कुड़ी ने कहा मेरी गड्डी इतनी दूर तक नहीं जा सकती इतनी दूर तक, क्योंकि मेरी गड्डी की सर्विस नहीं हुई काफ़ी देर तो कहता कोई गल नहीं, जड़ा कुछ खराब होना उत्थे ही ठीक हो जाना। अच्छा, जिथे प्रमोशन कर जाना। हाँ, कहता कोई गल नहीं, जड़ा कुछ खराब होना जांदे जांदे उत्थे ही ठीक हो जाना। गल तो होर कुछ सीगी, इनू गड्डी तो की लेना देना, इनू ठीक तो की लेना देना, इन्हें तो अपना काम करके भज जाना। तो गई मेरी कुड़ी, मैं रास्ते च गल किया, मैनू नंबर दे, मैं कहा कमल तेरा तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि संडे मंडे दोनों दिन लाइट नहीं थी, तो उसका मोबाइल चार्ज नहीं था इतना। तो मैं कही कि मेरे को नंबर चाहिए, तो मेरे को नंबर दिया इसका, मैरो का नंबर दिया। अच्छा, कि इस नंबर से गल कर लेना। ये कंचन ने तो नंबर? हाँ जी, मेरी बेटी ने नंबर दिया, कहता है इस नंबर से गल कर लेना। ये भी दिया, मैरो ने भी दिया, वो भी दिया। मैरो ने की पता सी कि बेटी देगी, उससे नंबर लिया, मैरो ने दिया। इन्हों तो पता सी असी तो कंड करके भज जाना, साडा नंबर की करेंगे, असी तोड़ के सुट देना या डिलीट कर देना। इन्हें तो प्लान के साथ चल रहा था ना। फिर मेरी लड़की ने भी नंबर दिया, मैं नंबर मोबाइल में फीड करवा रही हूँ, उसको यहाँ से कर रही हूँ, मैं बात करूँ भाई। वो नंबर तो व्हाट्सअप नंबर था, वो कैसे उसमें छोटे में जाता। मैंने अपनी लड़की को फ़ोन किया। नहीं, ये गल दसो, लास्ट बार कदों कमल नाल तुहाडी गल हुई? लास्ट बार 9 तारीख 8 बजे से लेके 8 बजे से 11 बजे तक खाने पीने के बारे में बात हो रही थी। मैं तो इथों खा के भी नहीं गई, और तो उत्थे कुछ खाया, रास्ते विच खाया नहीं। एक बारी बीच में गल हुई, मैं कित्थे पहुंच गई, कहती कि मैं फगवाड़ा, ओ उसका क्या बोलते हैं, मोगा पीछे हो गया। अच्छा, तो मैं कही चल पहुंच के फिर मेरे को कॉल करी। तो मेरी कुड़ी जदों पहुंच गई उदों गल की मैं कुड़ी नाल 11 बजे तक कर गल की। उन्हें कहा कि कोई गल नहीं मम्मी, तुसी खा लो खाना, रोटी खा लो। मैं कहा रात नूं 11 बजे तुहाडी गल हुई? हाँ जी, 11 बजे तक कर गल हुई मेरी कुड़ी नाल। कहते तुसी रोटी खा लो। तो मैं कही जदों तू खाना रोटी उदों मैनू कह दई फ़ोन करके कि मैं खा ली तो मैं खाऊंगी, मेरा आत्मा नहीं करता खाने को, मेरे पता नहीं क्या मन में होता है। मैं कहा वो बंदे कहाँ पर हैं जिहदे नाल गई, तू कित्थे पहुँच गई? कहते शोरूम च बैठी हाँ। मैं कहा वो बंदे कहाँ? कहते वो गड्डी विच बैठे।
मैं कहा तू खाना कैसे खाएगी, खा ले खाना। फिर कहती कोई गल नहीं मम्मी, मैं खा के फिर थानू मैं फ़ोन कर दी। ओदे बाद मेरा कोई गल हुई नहीं कुड़ी नाल। मैं 9 तारीख को नहीं हुई 11 बजे के बाद, 10 को नहीं हुई, 11 को भी नहीं सारी दिहाड़ी हुई। 11 तारीख रात को 12 बजे मेरे को फ़ोन आया, वो 8 बजे मेरे को फ़ोन आया वहाँ से बठिंडे से, वही तो सी कमल दे करते बोल दे हो। मैं कही हाँ जी। कहता कमल दा मर्डर हो गया, तुसी इत्थे आ जाओ। उदों मेरे हाथ चो फोन छुट गया। मेरी बड़ी कुड़ी बुलाई गई, उन्हें गल की, कहते कि कोई गल नहीं दूर हैगा, हुण तुसी सवेरे 8 बजे पहुँच जाइए उत्थे। ते मेरे नाल जदों असीं पहुँचे हाँ उदों मेरे नाल उन्हें गलबात की, असीं जिहड़ा नंबर सीगा वो दिता, उन्हें फोटोआं बथेरियां दिखाइयां मैनूं। किन्ने पुलिस वाले ने? हाँ जी, बठिंडा पुलिस। ते मैं किसी को मैं कही कि नहीं, जे एदा फोटो आया मेरे सामने तो मैं कहा आ बंदा सीगा। मैं कहा एदा ये उतार दो, पग उतार दो, चोला उतार दो, ये वही बंदा है। मैं कई बार दिखाए मेरे को, सारे को दिखाते, मैं कहा यही बंदा है, अमृतपाल मैरो। हाँ जी। मैं कहा अमृतपाल मैरो ही है और कोई नहीं है। क्योंकि ये मेरे को पता लगा था कि ये 3 महीने से रेखी करता था, उसके ऊपर निगाह रखता था। मेरे डायरेक्ट मेरे दरवाज़ा कोई आ नहीं सकता ऐसे। आप भी पहली बार आए होंगे तो पूछे ही होंगे, वो बिगर गेट खड़काए बिगर पूछे किसी मोहल्ले वाले से पूछते कि वही फलाना आदमी का घर कौन सा है, तो बंदा वहाँ दरवाजे जाता है। अब बिगर पूछे हुए जब मेरे दरवाजे एंट्री कर रहा है तो कैसे कर रहा है? तो मेरे को पता लगा कि 3 महीने से मेरी बेटी की रेखी कर रहा था। ये पुलिस ने दस्या तुहानू? हाँ जी, कि यहाँ कहीं स्टे किया था ये नज़दीक कहीं, क्योंकि स्कूटरी से आया था मेरे दरवाजे, ना तो ये मोगे से आ सकता था ना बठिंडे से आ सकता था स्कूटरी से। तो मेरे को ये पता लगा। बस मेरे को ये चाहिए कि मेरे साथ पुलिस खड़ी है, मेरे को अब तक इंसाफ है मिलता रहा, मेरी सारी काम रवाई चल रही है। जिस दिन मैं संस्कार करके आई 12 तारीख को उसको गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों को, 2 जने हैं। इतनी दर्दनाक मौत इसने दिया कि जो कमर कसा होता है कितना पवित्र चीज़ वो माना जाता है, जो चोला होता है कितना पवित्र माना जाता है। एक बार गुरु गोविंद सिंह का चोला कोई और धारण कर लिया था, तब मैं टीवी भी देख लेती थी, उसके लिए कितना विवाद हुआ था। आम बंदा चोला उनका नहीं धारण कर सकता, जैसे गुरु गोविंद सिंह रहते थे ऐसे चोला, उसका नाम नहीं आ रहा है, राम रहीम। तो कितना विवाद हुआ था, मुझे भी दुख लगा था कि तू आम बंदा हो के और तू गुरुओं के रिस करके तू चोला धारण किया है। मेरे को भी बहुत दुख लगा कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसे गलत काम क्यों किया। अब तो मेरे को सिखों से कोई नहीं है, गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि सिख लोग ऐसे नहीं होते। जो सिख लोग होते हैं वो अपनी पगड़ी का मान रखते हैं, अपने इज्जत सम्मान का मान रखते हैं, निहत्थे इंसान के ऊपर वार नहीं करते, ना औरतों पे करते हैं ना बच्चों पे करते हैं। लेकिन ये था तो मुसलमान ना। नाम तो कंचन सीगा और कमल कौर नाम जड़ा रखिया, मेरी बेटी का नाम कमल है, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे का नाम कमल है। कौर उसने लगाया था, आईडी बनाया था। तब मेरे पास आते, मेरे को बताते, 2-4 बंदा लेके आते, जत्थेदार अपना लेके आते, जो भी कोई तुम्हारा था, कि यहाँ वार्निंग देते कि इसको मना कर लो अपने बच्चे को। मेरे सामने बोलते, 1-2 थप्पड़ मेरे सामने ही लगा देते। मेरे को उससे कोई गिला नहीं था। मैं अपने बच्चे को बोल देती कि यहाँ से ये चीज़ हटा दो। बात नाम की नहीं है, बात नाम वाली नहीं है, बात इसमें इसको ये मास्टर माइंड किस पीछे ये रचा। जो कोई चढ़ता है, जैसे कोई सेलिब्रिटी है जिसके पास बॉडीगार्ड हैं, जिसके पास पैसा है, उसके पास पहुंच के दिखा दो, उनके दरवाजे पहुंच के दिखा दो जाके। अगर मर्द हो तो अपने बाने में उनके दरवाजे पहुंच जाओ कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ। ऐसी क्या बात है? तुम भेष बदल के हमारे दरवाजे मेरा बच्चा निकाल के ले गया, इसको कहते हैं मर्द? तुम काहे का सिख हो? हम किसी सिख धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि तू काहे का सिख है। जब मर्डर किया, हमारी लड़की का हत्या किया, तो तू वहीं खड़ जाता कि मैंने मार दिया।
पर मेरे को इस्तला करता, पुलिस में कंप्लेन करता मेरी बेटी का, साइबर क्राइम में कंप्लेन करता, मेरे दरवाजे बंदे लेके आता, जत्थेदार लेके आता, जनानी लेके आता, बंदे लेके आता। मेरे गली मोहल्ला भी जानते कि हाँ इनके दरवाजे आके गए भाई, इनको समझा के गए थे। अगर मेरी ही बेटी सिर्फ गलत वीडियो बनाती थी तब, और कोई नहीं बनाता गलत वीडियो। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਕੰਚਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ रुपए ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ मदद भी की थी ਇਹਦੀ। और ये झूठ, 15,000 रुपये के पीछे 2,000 रुपया उसके अकाउंट में भेज के और 15,000 रुपया लेके छोड़ा है, 1.5 लाख रुपया किसको दे सकता है? अमृतपाल मैरो ने कंचन की मदद नहीं की थी? नहीं। अब मैं वही तो कहती, मेरी मदद करता, कहता कि इसको घर में बैठा लो, मैं ताड़ी मदद करदा रहूँगा हर महीने, मैनू मिलदा, मैनू देंदा पैसे कि इनू घरे बैठा लो, असी ताड़ा खर्चा चक लवांगे है। तो मैं मंदी हाँ इन्हें किता सीगा। तू झूठ बोलदा, जे झूठा ना हुंदा तो इत्थे इंडिया छड़ के क्यों भजदा, क्यों गया इत्थों? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੇ? ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਕੋ ਨੰਬਰ ਲਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਲਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੇਤੋਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੋਣਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 दिन लाइट नहीं आती, थोड़ी सी आएगी चली जाऊगी। मैं कहा, मेरी बेटी ने मेरे को कहा, ये मैं जानती मेरी बेटी हिम्मत वाली है, आज कोई गल होगी मैंने फोन करूंगी। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਹਰਕਤ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਉਗੀ ਤਾਂ ਸੁਣੂਗਾ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਓ ਖੜੀ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ नहीं। मेरी कुड़ी मेरे सामने खड़ी कर दो, मेरे को कोई शिकायत नहीं। बस बाकी मैं चाहती हूँ तो बस ये चाहती हूँ कि इसको जैसे इसने धोखे से फांसी दिया, इसको जनवा के फांसी दिया जाए, इसको बता के फांसी दिया जाए कि तेरे को ये फांसी मिल रही है, इसकी सजा तेरे को मिल रही है। मेरी बेटी को तो धोखे से मारा इसने। 2 बंदे उसका परना खींचे थे, मैंने खबरों में सुना है कि 2 बंदे तो इधर उधर से खींचे, जो बंदे 2 हैं जेल में। अरे ये मुंह दबाया था, कहते 15 मिनट मेरी कुड़ी का जान नहीं निकला था। वो हरकत इसने किया है। मेरे को जीते जी मैं रोज मर रही हूँ, रोज जी रही हूँ। अब ये जिस दिन इसको फांसी लगेगी, शांति तो उदो भी नहीं मिलना मैनू जदों इनू फांसी मिलूगी, क्योंकि मेरी बेटी तो मेरे पास आएगी नहीं। जदों इनू फांसी मिलूगी, शांति तो कह रहे हैं कि उस दिन मेरे को खुशी मिलेगी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ? हाँ जी, जो मेरी बेटी ने इन्हें धोखे से फांसी लाया, मारे फाहा दे के उदा इनू बता के फांसी दिता जाए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ? नहीं, कभी कुछ नहीं, कोई नहीं बोला। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਮਲ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ मैनू दस ना मेरे दरवाजे जी मैं भेस बदल के आया सी, बहाना बदल के आया सी, आ कहन वास्ते कि मैं लेके चलिया वहाँ। उदा मेरे दरवाजे 10 बंदे लेके आ जांदा कि मैनू इतराज हैगा बई ये हटवा दो, तुसी कंप्लेन करदा, साडे घरे पुलिस आउंदी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਚਨ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲੀ
कंचन थोड़ी ना वीडियो बनांदी ਉਹ सी। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾ- ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੂੰ- ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਚਨ ਦਾ ਮਰਡਰ तू ਹੋਇਆ। सारे समाज का ठेका लेता होया तो सिर्फ तेरे हवाले कंचन थी? तू ठेका लेता होया तो सारे नु कर इदा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ तो मारे सारे नु, ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। मारे सारे नु। फिर ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ सारे नु इदा करन वास्ते। किथे कितर ये वीडियो सिर्फ पंजाब की ही आती है, मोबाइल में सिर्फ पंजाब की ही आती है वीडियो, कहाँ कहाँ की नहीं वीडियो आती, क्या क्या मोबाइल में नहीं होता। गंदी से गंदी फिल्म वीडियो मोबाइल में होती है, वो तुम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दोगे तो क्या तुम्हारे बच्चे सिर्फ धार्मिक ही देखेंगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? मैं 12-13 साल की थी। ਤੁਸੀਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂਜੀ। ਆਏ? ਅੱਛਾ, सारी उम्र ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ, ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ। ਇੱਥੇ तो मैं 97-98 में आई हूँ। ਅੱਛਾ। हाँ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी 55 साल उम्र है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी, ਹੂੰ, मेरे बच्चे का जन्म यही का है, ਵੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? उत्तराखंड यूपी ਦੇ ਬਾਰਡਰ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ? अब शहर शहर नहीं गए ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? मैं कोई मेरा बच्चा हो 10 साल का है, 12 साल का, मेरा बच्चा मेरे से तो सवाल ये यह जा नहीं पूछेगा। हूँ, ये सवाल तो मेरा बच्चा नहीं पूछेगा। हाँ ये है, मेरा पीछे कुछ नहीं, ਉੱਥੇ? मेरे बंदे का कुछ नहीं था, मेरा भी नहीं था। ओके। ना दादा बाबा ताया चाचा काका हमारे कोई नहीं था। हूँ, तो हम अब हैं बसिंदा पंजाब के ही हैं, हूँ, ठीक है ना। अब कोई प्रवासी कह ले, कोई कुछ कह ले, उसकी बात तो बखरी है ना, मुंह है, हूँ। किसी का मुंह थोड़ी ना पकड़ सकते हैं। कितनी पढ़ी लिखी सी कंचन? कंचन वैसे तो प्राइवेट शायद ग्रेजुएशन किया था कि नहीं किया था, मैं सुनती थी ऐसे, क्योंकि हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे बच्चों ने ही हमको पढ़ाया था, जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे थे, हमारी लड़कियां, तो वो मेरे को बताया। कंचन दी बड़ी भैन? हाँ जी, वो कितनी पढ़ी लिखी है? वो बीकॉम किया था। बीकॉम। उन्हें कंचन ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ? पढ़ाते तो हम ही लोग थे। ਨਹੀਂ सभी ਮਤਲਬ को। ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ? बैंकिंग लाइन में थी वो, यही करना चाहती थी। तो बाप के उसका जब दत्त हुई तो बस वो डिप्रेशन में आके बिस्तर पकड़ लिया था। ये जो बात हकीकत है वो बात आपको बता रहे हैं। ਜਦੋਂ ਕੰਚਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, हाँ जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀ हाँ जी, डिप्रेशन ਚ ਆ ਕੇ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, फिर वही मैं आपको बात बता रही हूँ, पड़ी रहती थी। तो करती मैं क्या, जब उसको फोन आया कि भाई आप फिल्म में काम करोगे, एक फिल्म बनाई है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो तब बैंक में काम करते करते गई थी। बहुत बढ़िया फिल्म बनाई थी, पंजाबी शॉर्ट मूवी है, नाम नहीं आ रहा है। अच्छा, तो वो बनाई थी, तब उसका नंबर वहाँ था, उस नंबर से उसको फ़ोन कर दिए कुदरती, मालदार छड़ा वाले ने? हाँ जी। अच्छा, तब वो जब मेरे को बोली तो मैं अपने दिल में खुश हो गई कि मेरा बच्चा उठेगा तो सही किसी बहाने से। ਜਿਹੜੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? हाँ जी। अच्छा, मैं कहा उठेगा तो सारी दिहाड़ी खाना ही नहीं, पानी नहीं पीना, वैसे मैं भी पड़ी रहती थी। मैं क्या करती, मैं मेरा बच्चा कैसे उठेगा, क्या करूं मैं इसके लिए। जब ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ? कुछ बोलती नहीं थी, बस चुपचाप पड़ी रहती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी, पड़ी रहती थी। जब वहाँ से फोन आया तो वही मेरे को बोला, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ, ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ शमशान घाट पर जाना, उत्थे जाके रोना, पापा पापा आ जाओ, बाहर आ जाओ, क्योंकि वहाँ लॉक लगा हुआ होता था रात को। शमशान घाट?
हाँ जी ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। हाँ जी ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। पापा जी पापा रात में उठ के पापा पापा करने लग जाती थी। तो उस वक़्त जिस वक़्त उसका फ़ोन आया था तो मैं खुश हो गई कि मेरा बच्चा हो सकता है, अगर ये जाएगी तो क्या पता ये ठीक हो जाएगी, इसका दिमाग और कहीं बट जाएगा तब ठीक हो जाएगी। तो मैं उसको बोली कि ठीक है आप जाओ, लेकिन उसकी मेहनत नहीं देते थे, जिन्ने पैसे ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ नहीं देते थे। ਕੰਮ ਕਰਵਾ के। हाँ जी 5,000 में बुलाते थे तो 3,000 देते, अगली बार ले लेना, फिर जाना, फिर अगली बार ले लेना, फिर जाना, फिर अगली बार ले लेना, तीन ही देते थे। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? वो मालदार छड़े वाले की। अच्छा बस ये बात बोलता था अगली बार ले लेना, अगली बार ले लेना, देते तब भी नहीं थे। तो मेरा बच्चा भी सोचा कि उसके साथ और एक थी, उसका नाम नहीं आ रहा है, कोई और लड़की थी, वो भी छड़ के चली गई। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕੰਚਨ? ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? इन्हें जब मालदार छड़ा छोड़ा ਫਿਰ ਆਪਦਾ YouTube ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ? इन्हें शुरू कर लिया। एक बब्बल बब्बल नाम की कुड़ी थी ਅੱਛਾ मालदार छड़े में, उन्हें भी छट के चली गई। हाँ जी ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ कि ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੰਮ हाँ जी ਜੋ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? कहती कि मैं अपना चैनल बनाऊंगी, जेड़े थोड़े मिले बाड़े मिले अपना मिलेगा। और मैं इतना परेशान होती, सारी दिहाड़ी मैं भूखी रहती वहाँ पर, और फिर मैं आती हूँ जाती हूँ मेहनत करती हूँ, और मिलता क्या है? 3,000 रुपया, 3,000 गाड़ी का खर्चा हो गया कि मेरा खर्चा हो गया, क्या हो गया? मैं अपना बनाऊंगी चैनल। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਚਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ? कदे कदे देख भी लेंदी सी। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵਿੱਚ? कहती मम्मी मैं गाला कढ़दी हाँ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਕਈ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ। ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਗਾਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਸਿੱਧੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਰੋਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੰਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? नहीं कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं दसिया। अच्छा मेरे को ऐसी बात कुछ नहीं बताई कि इसके वल्लों मेरे को धमकी आती है। जो बताई होती मेरे को तो मैं तो अपना बच्चा कभी जाने ही नहीं देती, ना वो जाती। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਊਗਾ ਇਹਦਾ मकसद। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਨੂੰ? नहीं वही वीडियो में देखा था जो बोलता कि मेरी कुड़ी अभी नहीं तो वहाँ गई थी तो मेरी कुड़ी से माफ़ी मंगवाया है, ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਧਰ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਗਲਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੋਈ? ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਅਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੰਚਨ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਲੋਅਰ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ,
ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀ, 3 ਜਣੇ ਸੀ, 4 ਜਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। पूरा परिवार ਅਸੀਂ ਗਏ 3-4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ की ਲਾਸ਼ ਗਲ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਹਾਲਤ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਜੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਲटियाँ ਕਰਨ ਲੱਗ गए, ਉੱਥੇ ही उल्टियाँ ਕਰਨ ਲੱਗ गए। तो मैं कहा मैं देखूंगी, तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे जो मना कर दिए, इन्हों की हालत बिगड़ जानी, तुसी हॉस्पिटल चक के ले जाना, इनू ना दिखाओ। उत्थे तो चलो मन गई, उन्हें तो अपना दे दिया करके। जो शमशान घाट गई, मैं कहा मेरा बच्चा मैं अपने टिड्डों कढ़िया तो मैं देखे बगैर किदा जाऊगा, मैं चाहे जीवा पावे मर जावा। मैं अद्धा मुँह खोलिया तो मैं अपनी बेटी नूं देखा, मेरी बेटी बिल्कुल काली स्याह पड़ी थी, एकदम काली स्याह पड़ी थी जेवा ए हैगा। मेरी बेटी का इन्ना गोरा चिट्टा रंग सीगा, बहुत चिट्टी, कदे उन्हें फिल्टर ला के कोई वीडियो नहीं बनाई, ऐसे बनाती थी। मैंने देखा जितनी मेरी आत्मा कलप रहे ना, जो हालत मैंने देखा वो हालत, उसका पेट फट जाना था। फाहा ला के मारा, उसका खून अंदर से पानी बन के सारा नीचे नीचे निकल गया, उसकी शरीर फूल गई, पेट फर गया, वो आने जोगी थी ही नहीं। कोई एम्बुलेंस वाला नहीं तैयार होता था कि मैं चक के ले जाना है इन्हें। रात कैसे मैं उसको रखती, रात को संस्कार नहीं होता, 6 बजे वहाँ से लेके चलती, रात को कहाँ रखती उसको, स्मेल मार रही थी, बहुत बुरी तरह की स्मेल थी, बर्दाश्त होने वाली नहीं थी। लोगों का मुंह है, क्या करेंगे, मुंह बजाना है, मुंह बजा के अपना देख ले, जो अच्छा कहे बुरा कहे जो भी कहे, मेरा तो बच्चा चला गया। की सोचते हो उन क्या सोचते हैं, हमें तो इंसाफ चाहिए बेटा। जैसे मेरे बच्चे के साथ किया, मैं कहते इसको फांसी भी ना हो, जो जेल में फांसी होती वो भी ना हो, इसको फांसी लगा के ऐसे गड्डी पे पिछली सीट पर इसको फेंक दे, 4 दिन ये पड़ा रहे, फिर इसको चक्या जाए। जैसे इसने मेरे बच्चे के साथ किया वैसे इसके साथ होना चाहिए, ये मैं मांगती हूँ। इसने गलत किया, विश्वासघात किया, एक विधवा माँ के साथ 15,000 10,000 के लिए लड़कियों को ये बुला लेता है अपने गिरफ्त में, बहाने से प्रमोशन के बहाने बुलाता है। ये किसी की मदद करने वाला लगता है आपको? मैं नहीं कहती है किसी की मदद करता है, वो कहता मैं समाज की सेवा कर रहा हूं। आपको सब कुछ पता है, मैं आपको क्या बता सकती हूँ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ? मेरे को अभी 3-4 दिन हुआ, मैं जाके आई हूँ वहाँ बठिंडा। जो मैंने पुलिस को बयान दिया था थाने में, वही मैं जज के सामने बयान दे के आई हूँ। मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि जज साहब ने खुद मेरी कंप्लेंट लिखी थी वहाँ पर, जो मैंने थाने में दिया था। वो जज साहब वहाँ से उठ के और कहीं बैठ के मेरी कंप्लेंट पूरी लिखी गई है, मेरे सारा पूछा गया है। जो मेरा बयान था, जो मैं आपको बयान दी हूँ, आपको तो थोड़ा ज़्यादा दे दी कि पिछला राउंड करके कैसे ऐसे हुआ था, वहाँ पर मैंने मेन दिया है, क्योंकि समय नहीं होता ना इतना। कौन कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ कौन कौन? मेरी एक बेटी और है, मेरे 2 बेटी, एक ब्याही हुई है, एक बेटी मेरे पास है, 2 बेटे हैं। 5 ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ ਕੰਚਨ? हाँ जी, और 4 पोती हैं, 1 पोता है। बाकी दे लोग भी कामकाज करते हैं? कामकाज करते हैं। अब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया अगर होगा तो नहीं पूरा होता खर्चा ना। लेकिन हम कहते हैं हमारे घर के मेंबर हैं, वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। किसी को इतराज का किस चीज़ का होता है? अगर हम आपके सामने किसी के भीख मांग रहे हैं कि मुझे भीख दे दो, मेरे खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, तो आप लोग मेरे को कह सकते हो तुम्हारे घर में परिवार है, कमा के नहीं खिला सकते। मेरा बच्चा था, मुझे कमा के खिलाता था, मेरे बच्चे हैं, मुझे कमा के खिलाते, इसके लिए तुमको इतराज़ क्या? तुमने मांगा होगा पैसा 1 लाख 2 लाख, उसके पास था नहीं दिया होगा, कोई तो बात थी।
और उसके मोबाइल में क्या था कि उसका मोबाइल भी, ये मर्दों का काम नहीं होता है, नहीं मर्द होते हैं जिनको हिजड़ा बोलते हैं, छक्का बोलते हैं, ये उनका काम होता है, पीठ दिखा के भागने वाला। मर्द नहीं था, धोखे से क्या, जो मर्द होते हैं वो सीने पे करते हैं वार, पीठ के पीछे नहीं करते। मेरी आत्मा जितनी कलप रही है, मेरी डाह उसको कहीं भी लेके डूब जाए, जैसे मेरे को कल पाया उसका सीन मेरे सामने आता है, वो जो भोलेपन का दिखा के ले गया मेरा बच्चा, वो सीन मुझे माफ़ नहीं कर रहा, उसके लिए मैं कलप रही हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरा कुछ भी हाल हो, कुछ भी हो, बस मैं अपने बच्चे का इंसाफ चाहती हूँ। मेरे को सिख भाई से या हिंदू, सिख, ईसाई किसी से कोई गिला नहीं है। मेरे को गिला है सिर्फ इससे, सिख में बहुत लोग हैं, वो दान उद्यान में भी हैं, लंगर लगाते हैं, छबील लगाते हैं, गरीबों को दान करते हैं, बहन बेटियों की शादी करवाते हैं, लेकिन ऐसे लोग नहीं। इसका तो मैं अभी खबर में सुनती हूँ, मैं सुनती नहीं, मेरे को बताते हैं, मेरी बेटी बताती है, क्योंकि मैं सुन नहीं पाती। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਕੰਚਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਘਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? नहीं, वो नहीं आए थे, ਕੱਲਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸੀਗਾ। अमृतपाल वो वहाँ आए थे उसके साथ गड्डी में। जब जिस दिन 9 तारीख को गई है मेरी बेटी ना, तो वहाँ आए होंगे वो। ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਕੰਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ नहीं? गड्डी तो वहाँ बुला लिया था, कंचन की गड्डी। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। हाँ जी, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਚਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? जाती ही थी, आ जाती थी, दुकानों में, शोरूम में घुस जाती थी, अपना वीडियो बना लेती थी, अपने आप कुछ बोल के बना लेती थी, वहाँ पर शोरूम में, मॉल में बना लेती थी। और इसके कुछ जैसे ये बोलती थी, इसके कोई गाने वीडियो डाल देती, कोई ऐसे डाल देती, उसकी वीडियो नहीं जाती। जब ये मुंह से कुछ बोल के डालती थी नहीं, तो इसका भी जाता था। लोग कहते थे कि आपकी आवाज़ पसंद है। ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਚਨ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, कहते आपकी आवाज़ पसंद है, बहुत अच्छी लगती। बाहर कनाडा से फ़ोन आता था, कनाडा से भी इसको फ़ोन आता था, पर ये कहते थे कि सर मुझे टाइम नहीं है बात करने का, मैं बाद में बात कर लूँगी, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, या फैमिली के लिए भी टाइम दे रही हूँ थोड़ा से, घर में मेरे को टाइम नहीं लगता बात करने की। अब बाहर रहती थी तो उस वक्त भी टाइम नहीं होता था, वीडियो वगैरह अपना शूट करती थी, यहाँ जाती थी। लेकिन चोरी डकैती कोई ऐप को कुरम तो नहीं करती थी, मेहनत करते, उसमें भी मेहनत होती है। सारी रात निकल जाती थी एडिट करने में, सारी रात जागती थी एडिट करके, तब सवेरे डालती थी। खाने पीने का भी ध्यान नहीं होता था कि खाना खाना कि नहीं खाना। मैं जाके बोलती, और तू खाना खा ले, ये तो करती रहेगी सारी रात। तो ਕੰਚਨ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਨੇ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? हाँ सुनी ਜਦੋਂ हूँ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਬੜੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। नहीं, वो नहीं सुना मैं वो सुना कि ये कहता कि पार्किंगा और भी नहीं, और भी है गया, ये दीदी तो लाश भी मिल गए, ओदी तो लाश भी नहीं मिलनी, मैं इदा दे काम करूँगा तो जेल तो जाना ही, आज 5-7 नू होर ना के सौदा ला के जाइए। ये गल मैं सुनी सी, वो नहीं सुनी। मेरे सामने आवे, मेरे सामने गल करे, कदों मदद की सी तू? 15,000 रुपया पिछे कुड़ी नू तू उत्थे बुला लेता? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਮਰਤਪਾਲ नहीं, ਮਹਿਰੋਂ ਨੇ? मेरी मदद कदे भी नहीं की, झूठ बोलदा। सच हुंदा ते इहो जिहा काम ना करदा। मदद करन वाला बंदा किते इहो जी हरकत नहीं करूगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਚਨ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰ? ना बनाया कर, जिवें मर्जी हुंदा मैं उहनूं रोकदी। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਚਨ IDBI ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ? सोचदे हां जे उत्थे काम करदी होनी मेरी कुड़ी हुंदी तां मेरे कोल हुंदी। ਕੰਚਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਚਨ ਕੌਰ, ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नहीं,
ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਚਨ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਸੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ पाया, अपने इस तरह पाया, गुरुद्वारे की वीडियो पाया। गुरुद्वारे भी जाती होती थी वो, ये बात नहीं है, गुरुद्वारे भी जाती होती थी वो। गुरुद्वारे में जब कोई लंगर लगना, कोई प्रोग्राम उस तरह होना, गुरुद्वारे जाना होता था। बात बताती थी गुरुद्वारे की, मम्मी इस तरह होया, मम्मी उस तरह होया, नहीं तो हमें क्या पता लगना था। गुरुद्वारे की भी बात करती थी। मेरे को फिल्म भी दिखाने लग गई थी, तो इसीलिए लेके गई थी। कौन सी पता फिल्म? चार साहिबजादे। अच्छा। उन्हें 2 बार दिखाई मेरे को ले जाके, और मैं कोई फिल्म नहीं देखी। मैं मौलवी से कोई फिल्म ही नहीं देखी कभी। मेरे को 4 साहिबजादे दिखाने लेके गई थी। कहती चलो तुमको बहुत बढ़िया फिल्म लगी है, दिखा के ले आती। मैं घर में आके बोली भी हूँ, मैं कहा तेरे दिमाग में कैसे आया तू मेरे को लेके चली गई ये दिखाने के लिए? कहती मम्मी यही तो सोचने वाली बात है ना, कि ये सब चीज़ देखना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, 2 बार ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ फिल्म दिखाई हाँ कंचन? जी, 2 बार दिखाई थी। पहली बार तो मैं गई थी, देखी थी तो रोते रह गए थे। दोबारा मेरे को बोली तो मैं इतना बोली, मैं कहा तू वहाँ रुलाती है तो मेरा सिर दुखने लग जाता है, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता कि इतना इतना जुर्म हुआ था, तो मैं रोती रहती हूँ। वो बच्चे कैसे चिन दिए थे दीवार में। आजकल हमारे लोगों के साथ ऐसा होता, हम तो जान दे तड़प तड़प के निकाल देंगे। कैसे वो लोग निर्दयी थे कि उनको दया नहीं आई उन बच्चों के ऊपर। मेरे तो रो रो के फिर मैं खाना ही छोड़ देती हूँ। कहती कोई बात नहीं है, चलो ये देखना चाहिए। और गुरुद्वारे की मत्था वत्था टेकने जाती थी वो, उसकी भी वीडियो डाले, 1-2 लाइक से ज़्यादा आई ही नहीं है। आप ही लोग तो उसको बढ़ावा दिए ना, आप लोग को जो पसंद था वो बनाती थी वो, और वही नहीं बनाती बेटा। मैं कह रही हूँ ये सारी दुनिया ही बना रही है, ठीक है। सारी दुनिया बंद कराना था, इंस्टाग्राम फेसबुक बंद कराते, यूट्यूब बंद कराते, मेरे घर आते, मेरे से करते, कंप्लेन करते, साइबर क्राइम जाते, उसका चैनल बंद करवाते, कुछ तो करवाते, मेरे पास आते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मार दोगे उसको। तुम्हार अगर तुम्हें पुलिस पकड़ेगी तो तुम्हें एक व्यक्ति तो पकड़ के ले जाके फांसी तो नहीं चढ़ा देगी तुरंत, तुम्हारे को भी कुछ दिन जिंदा रखेगी कानून के हिसाब से। कानून के हिसाब से जब उस लायक होंगे फांसी लायक, तभी तुमको फांसी मिलेगी। तो तुमको कौन अधिकार दिया कि तुम यहाँ से बहाने से ले जाओ प्रमोशन के, तुम ले जाकर उसको मार दो? कहाँ के कानून में लिखा है? कौन सी जगह ये लिखा हुआ है? ना हिंदू धर्म में, ना सिख में, ना ईसाई में, ना मुसलमान में, किसी में लिखा है कि बंदे को उठा के बहाने से ले जाके मार दो। हर चीज का हल होता है। किया होगा पैसे पूछे का सवाल, तो मेरा बच्चा इतना भी नहीं कमाता था कि जो कि वो दे सके। इनका काम है यही था। अच्छा, तो लगता है कि पैसे मंगे होंगे उन्हें कदे? कोई दुश्मनी नहीं थी तो पैसा मांगे ही होंगे। जिस बहाने से आया था ये, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दुश्मनी थी। जो गिला शिकवा था वो तो तब वहीं दूर हो गया जब इसके पास वो गई थी कि मेरी हालात देखो, मेरी गड्डी देखो। तो अनु कौन कहता कि मेरी गड्डी का एसी नहीं है, मेरी गड्डी का बम्पर ठीक नहीं है, कौन कहता कि मेरे को बड्डी गड्डी आ। अब मैंने नहीं पता कि वो गई सी कि नहीं गई सी, पर इन्ने गल मेरे को पता लगी है। कंचन ने कदे दस्सिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? बस ਜਦੋਂ मैं कभी कहती सी उन्होंने 1000-2000 और कितने खर्चा करने के लिए, कहती मम्मी अगले महीने कहना, इस महीने मत बोलना, जब आओगी पेमेंट तो अगले महीने कहना। अब वही खर्चा वर्चा जो कि आती रही होगी, अब ये तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि वही चलाती थी जो चलाती थी, हमें पता नहीं इसके बारे में। यह है कि राशन पानी कर देती थी, सारा घर का खर्चा कंचन चलाਉਂਦੀ? बेटे भी देते, जो जिस लायक थे उतना देते थे। एक के 4 कुड़ी हैं, एक के 1 मुंडा है, वो भी दूध पीता है बोतल वाला, 2-2.5 किलो दूध ले आता था, तो नहीं पूरा होता। उसमें 7-8 हज़ार नौकरी, 9 हज़ार की नौकरी करेगा, इतनी दूर जाएगा, 100 रुपया 80 रुपया डेली के दे के कराएगा, उसके पल्ले बचेगा क्या?
कभी साग सब्जी ले लेना इन्होंने, कभी कुछ ले लेना, बस यही खर्चा था। जो मेन ज़्यादा खर्चा होता था, जैसे राशन का हो गया, बिजली का हो गया, दवाई का हो गया। और बच्चे मेरे जो 5 बच्चे हैं, एक पोता 4 पोती, उन 5 को उसका फीस का खर्चा भी छोटे छोटे, बड़ी पोती इतनी है, छोटे छोटे हैं, उनके फीस का खर्चा उन्हें देना, उनको वर्दी देना। मेरे ये जो पोती पोते थे उसको उसी को मम्मा बोलते थे, और उसी के ऊपर चढ़े, जो बोलते हैं ना, बच्चों को लेके वीडियो बनाई है। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ? मेरे पोती पोते थे। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਸੀ। हाँ जी, तो उसी के ऊपर चढ़े रहते थे। जब वो आती थी गड्डी उसकी आती तो बोलते मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, सारे दौड़ दौड़ जाते थे। हैं, गोदी में पकड़ के बनाए, ऐसे कोई गलत वीडियो बनाई है नहीं। मेरे घर के बच्चे थे तो अगर साथ में हैं तो बना लिया, उसमें कोई गलत बात बोली है तो बताओ, उसी के ऊपर चढ़ के रहते थे बच्चे। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। आपका भी धन्यवाद। ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੰਚਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।